बच्चों, सब कुछ तो है अपने अयोध्या में, यहाँ पे क्या कमी है? आज हम जो मांगने जा रहे हैं वह कुछ और है पिताश्री। बोलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या चाहिए? पिताश्री, हमें भी आपके जैसा धनुर्धर बनना है। आपके जैसे वेद विद्या और शास्त्रों में पारंगत होना है और आप जैसे बड़ा होकर अयोध्या की सेवा करनी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने तो मेरे मन की बात छीन ली। मैं जल्द आप चारों भाइयों को गुरु वशिष्ठ के आश्रम में भेजने का प्रबंध करता हूँ, मगर ध्यान रखो, शिक्षा प्राप्त करते समय बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और रात सुख का त्याग करना पड़ता है। पिताश्री, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं। शाबाश मेरे बच्चों, आपसे मुझे यही उम्मीद है। प्रणाम गुरुवर्य। आयुष्मान भव। गुरुवर्य, हम चारों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तुम्हारा इस आश्रम में आना मैं मेरा सौभाग्य समझता हूँ। बच्चों, आपका जन्म इस भारतवर्ष के कल्याण के लिए हुआ है। आपके जन्म से पूरी भारत भूमि धन्य हुई है और आप इस जन्म में विशेष उद्देश्य लेकर आए हो। गुरुवर्य, हम चाहते हैं कि आप हमें वेद विद्या, धनुर्विद्या, राजनीति, नीति शास्त्र, समाज शास्त्र, खगोल शास्त्र और सभी विद्याओं से परिचित कराए। बच्चों, शिक्षा का उद्देश्य बहुत ही उच्च है। केवल ज्ञान प्राप्त करके राजपाट चलाना, इससे भी परे जाकर उस ज्ञान का मानव कल्याण के लिए उपयोग करना, यही तो शिक्षा का सही उद्देश्य हो सकता है। यह आपने इस कम उम्र में भली भांति जान लिया है। यह जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो क्या हम कल से शिक्षा का आरंभ कर सकते हैं? बच्चों, कल से क्यों, सुबह से शीघ्रम, आज से और अभी से हम शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। मैं आज आपको जो बता रहा हूँ वह सभी बातें ध्यान से सुनो और उसे अपने जीवन में पालन करने का पूरी तरह से प्रयास करो। बच्चों, शास्त्र में कहा गया है कि राजा कालस्य कारणम, जैसा राजा वैसी प्रजा। राजा का जीवन एक पिता की भांति होना चाहिए। सभी के लिए समान न्याय, प्रजा की रक्षा करना और अपने राज्य को उचित राह पर ले जाना, यही तो एक राजा का सच्चा कर्तव्य होता है। राम, तुम सवाल तो अच्छे पूछ लेते हो। जब राजा गलती करे तो राजा ने खुद को ही दंड देना चाहिए, यही तो शास्त्र में कहा गया है। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, आज तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई और बहुत मेहनत करके आपने यह शिक्षा प्राप्त की है। अब तुम अपने जीवन में उस ज्ञान का पालन करो और हमेशा धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन के आदर्श मार्ग पर चलो। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हमने जो शिक्षा प्राप्त की है, हम आपको वचन देते हैं, हम आपने बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और आपने सिखाए हुए हर शब्दों को हमारे जीवन में मंत्र के भांति याद रखेंगे। आपने सिखाई हुई सभी विद्याओं का हम धर्म के कार्य के लिए सदा उपयोग करेंगे। गुरुवर्या, हम कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे, न ही किसी को चलने देंगे। गुरुवर्य, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, यही राह पर हम हमारे
हमारा जीवन व्यतीत करेंगे और धर्म कार्य में हमारा पूरा योगदान देंगे और वक्त पड़े तो हमारी जान भी न्योछावर करेंगे। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, शीलवान भव। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ द्वारा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की आदर्श शिक्षा पूर्ण हुई और सभी भाई महर्षि वशिष्ठ के सामने वचनबद्ध होकर और उनका अपना अगला जीवन आदर्श मार्ग पर चलने का वचन लेकर निकल जाते हैं और उनके शुभ आशीर्वाद भी लेते हैं। चलिए आप गुरु वशिष्ठ के जीवन के आदर्शों के साथ हम जाते हैं आगे। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और प्रभु रामचंद्र जी अपने गुरु से जीवन में कैसे जीना चाहिए, वो संस्कार, वो विचार, वो कैसा राजा शासक होना चाहिए, सारे विचारों की प्रस्तुति लेकर जाते हैं। और अब इस रामायण की कड़ी में जुड़ते हैं सीता स्वयंवर से। माता सीता के स्वयंवर के लिए देश से अनेक अनेक राजाओं इस स्वयंवर में आते हैं। अब देखते हैं ये अगला प्रस्तुतीकरण क्या आहे। सगळ्यांचं मनापासून पुन्हा एकदा रामराज्य या महोत्सवामध्ये मनापासून स्वागत आहे। आणि आता सीता स्वयंवरचं आपण दृश्य या ठिकाणी पाहणार आहोत। रामायण या संकल्पनेमध्ये रावण